आज की कहानी है शापित गीत। एक बार सिंथिया की माँ और पापा में किसी बात पर बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। सिंथिया और उसका भाई वैसे तो ज्यादातर ये झगड़े देखा करते थे, पर इस बार ये झगड़ा कुछ ज्यादा ही हद पार कर गया। सिंथिया की माँ ने अपना सामान उठाया और घर से चली गई। वो अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले गई। वैसे तो वो कुछ दिनों में ही ज्यादातर वापस आ जाती थी, पर इस बार वो वापस आने को तैयार नहीं थी। इसी तरह एक साल पूरा गुजर गया। एक दिन उनके घर एक ऐसी खबर आई जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके अंकल हेनरी ये खबर लेकर आए। मम्मी तो सुनकर रोने लगी। मैं और मेरा भाई कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गए और अतीत की यादों में खो गए। कैसे हमारे पापा रोज हमारे लिए शाम को चॉकलेट्स लेके आते थे, ये सब हम सोच ही रहे थे और दोनों इसी बात को सोचते सोचते रोने लगे। रोते रोते हम दोनों वहीं सो गए। अचानक मेरी नींद रात के 2 बजे खुली। मैंने मेरे पापा को अपने बेहद पास बैठे देखा। वो मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे, पर ये कैसे हो सकता था। उन्होंने टॉम को भी प्यार किया और कुछ देर में वहां से चले गए। अंकल हेनरी जा चुके थे। मैंने देखा मेरी माँ सोफे पे ही बैठे बैठे सो गई थी। अगले दिन हमें पापा के फ्यूनरल में भी जाना था, पर मेरी आंखों में अब नींद नहीं थी। मेरे दिमाग में रह रहकर एक सवाल आ रहा था कि मेरे पापा को क्या हुआ होगा। उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। मैंने किसी भी कीमत पर यह सोच लिया कि पता तो लगाऊंगी। यही सोचते सोचते मुझे फिर नींद आ गई। सुबह हम पापा के फ्यूनरल में पहुंचे। मेरी दादी बहुत रो रही थी। हमें पता चला कि पापा की मौत उनके कमरे में हुई और वह फांसी पर झूल रहे थे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था। मैंने सोच लिया कि पता लगाऊंगी कि आखिर मेरे पापा के साथ हुआ क्यों और क्या हुआ, क्योंकि साल भर से मेरे पिताजी हमसे दूर थे। मैंने उस फ्यूनरल में एक बात ध्यान दी, वो ये कि दादी बहुत रो रही थी और उनके साथ मैं भी लगातार रो रही थी। लेकिन मम्मी मुझे कुछ ज्यादा परेशान नहीं लग रही थी। मैंने मेरे एक दोस्त समीर को फोन किया। मैंने उससे कहा कि मेरे पिता के बारे में पिछले 1 साल में जो भी हुआ उसकी डिटेल निकाल के दे। मैंने समीर को इसलिए ये सब कहा क्योंकि उसके पिताजी डिटेक्टिव थे और डिटेक्टिव बहुत कुछ पता लगाने में सक्षम होते हैं। 3 दिन बाद वो मुझसे मिला। उसने मुझे बताया कि पूरे साल में तो ऐसा कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन सिंथिया पिछले 3 से 4 महीनों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है तुम्हारे पिताजी के साथ जो मुझे लगता है नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कुछ ज्यादा ही शराब पीनी शुरू कर दी थी। और हाँ, उसने मुझे ये भी बोला कि कोई उनका नया दोस्त बना और उसने मुझे एक फोटो दिखाई और पहचानने के लिए कहा। मैंने उस आदमी को पहली बार देखा था। उसने मुझे बताया कि 3 महीने पहले ही ये तुम्हारे पापा से मिला था। ये एक सिंगर है। तुम्हारे पापा से इसकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। तुम्हारे पापा की मौत के दिन से ये भी गायब है। सिंथिया ने वो फोटो रख ली और घर आके अपनी दादी से पूछा कि वो फोटो वाला आदमी कौन है। तो उसकी दादी ने बताया कि उसका नाम विक्टर है। रॉबिन से वो ऑफिस के एक प्रोग्राम में मिला था, तभी से वो घर आने जाने लगा था। जिस दिन से तुम्हारे पापा गए हैं वो भी गायब है। सिंथिया ने ये बात कुछ अटपटी लगी कि जिस दिन से पापा गए वो भी दिखाई नहीं दिया। तह में जाने का फैसला किया। उसने दादी से पूछा कि पापा की मौत वाली रात में क्या हुआ था। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे फिर भी कुछ तो मिसिंग लग रहा था। दादी अचानक बोली, अरे हाँ, तेरे पापा पिछले 3 महीनों में ना बहुत सारे गाने सुनने लग गए थे। मैं चौंकी। मेरे पापा और गाने सुनना? उन्हें ना तो गाने सुनना पसंद था और ना ही मूवीज देखना। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। वो तो मुझे तक मना करते थे, मेरे भाई को मना करते थे कि तुम ये गाने वाने मत सुना करो, पढ़ाई करो। मुझे दाल में कुछ तो काला नजर आने लगा। मैंने दादी से पापा का फोन मांगा। दादी ने मुझे फोन लाकर दे दिया। मैंने पापा की सॉन्ग लिस्ट निकाली तो मैंने देखा कि एक सॉन्ग मेरे पापा की सॉन्ग लिस्ट में कई बार बजा था, करीब 100 बार से ज्यादा। वो सॉन्ग इतना ज्यादा शापित और कर्स नजर आ रहा था कि अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी, डिप्रेशन में गया हुआ आदमी उसे सुन ले तो वो सच में आत्महत्या कर ले। और मेरे पापा तो उस दौर में बहुत ज्यादा पीने लगे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मेरे फादर को वो सॉन्ग मिला कैसे। सॉन्ग तो पूरे वर्ल्ड में बैन है, एक कंट्री नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अचानक मेरा दिमाग स्ट्राइक किया।
वो सिंगर मेरे पापा के साथ 3 महीने से था, उसी ने दिया होगा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अचानक मैंने दूसरे कमरे से अपनी माँ के हंसने की आवाज़ें सुनी। मुझे बहुत हैरानी हुई। जिस औरत का पति चला गया हो और अभी महीना भी ना गुजरा हो, वो इस तरह हंस हंस के किसी से बातें कैसे कर सकती है? मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना तो मुझे फोन की दूसरी तरफ शायद हेनरी अंकल है ऐसा लगा। मेरी माँ उनसे शाम के 4 बजे मिलने के बारे में कह रही थी। आज मैं अपने पापा की मौत की गुत्थी सुलझा कर रहूंगी। मैंने अपनी माँ का पीछा किया। मेरी माँ ने घर के बाहर से रिक्शा लिया और हेनरी अंकल के बताए हुए एरिया में पहुंच गई। वहां जाकर वो एक कमरे में एक घर में घुस गई और दूसरी तरफ मैं भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई जहां मेरी माँ पहुंची थी। मैंने उस कमरे के होल से झांक कर देखा और जो मैंने झांक कर देखा तो मैंने बहुत जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो सब देखा। मैं वहां से उल्टे पांव अपने घर पे वापस आ गई और बिना किसी को कुछ बताए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद मेरी माँ वापस लौटी और मैंने बाहर आकर अपनी माँ से बात की और उन्हें वहीं रोक लिया। घर के सभी लोगों को बाहर आने के लिए कहा। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, तो अब मैंने बोलना शुरू किया। मैंने मेरी माँ से कहा, मुझे ये बताइए कि आपने ये सब क्यों किया। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी मम्मी और हेनरी अंकल के रिश्ते अलग तरह के थे। मेरे पापा को ये बात 4 महीने पहले पता चली। समीर ने मुझे ये बात बताई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ ऐसा करेगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में सवाल आया कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे पता चला कि 4 महीने पहले आपने पापा से सुलह करना चाही थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। आपने हेनरी के साथ मिलकर एक साजिश रची, वो भी इतनी अलग कि किसी को शक भी ना हो। उस सिंगर को पापा के पास भेजा और उसने एक शापित गाना जो पूरी दुनिया में बैन है पापा को डाउनलोड करके दे दिया। गाने से मेरे पापा की जान ले ली। आपको पता होना चाहिए कि वो भी पुलिस कस्टडी में है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सवाल अब भी है कि आपने मेरे पापा को क्यों मारा। अब ये भी मैं बताऊं कि आप ही बताएंगी। मेरी अपना सर नीचे करके बैठी थी। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। तुम्हारे पापा ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए। उनकी और मेरी 1 करोड़ की एक्सीडेंटल जॉइंट पॉलिसी थी। उसी लालच में बस इतना ही बोल पाई मैरी। पूरा घर रॉबिन को याद करके रोने लगा। सिंथिया ने दरवाजे की तरफ देखा। उसके पापा वहीं खड़े थे। वो सिंथिया को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे और धीरे धीरे वहीं से हवा में गुम हो गए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए और मेरा ये काम, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।